फ़लस्तीन की अहमियत क्या है, इस्लाम में इसका मकाम क्या है। मुसलमानों के नज़दीक मुसलमानों को फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस से क्या मोहब्बत है, इसकी तारीख़ है, हिस्ट्री है, हम मुसलमानों को उसका पता होना चाहिए। बैतुल मुक़द्दस और जहाँ जिस जगह वाक़ है, इस शहर को, इसकी तारीख़ जो है वो बहुत पुरानी है और इसकी फ़जीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि हुज़ूर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ये इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। फरमाया कि हमने जब अपने हबीब को मेराज पर का सफ़र करवाया तो रात के छोटे से हिस्से में, मुख्तसर से वक़्त में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक की सैर करवाई। इससे अगला जो मेराज का सफ़र था वो फिर आगे हदीसों में भी बयान हुआ। तो मस्जिद अक़सा ये ऐसा बुलंद तरीन और अफजल तरीन मकाम है कि अल्लाह ताला ने जब अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को अज़ीम तरीन सफ़र मेराज पर ले जाना चाहा तो उस सफ़र के अंदर भी मस्जिद अक़सा तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक की सैर करवाएगी और फिर वहाँ से लामकान तक और आसमानों की बुलंदियाँ तक जो है वो सैर करवाएगी। तो इस दुनिया से जब लामकान की तरफ सफ़र शुरू हुआ तो वो मस्जिद अक़सा से सफ़र शुरू हुआ। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी बारकना हौलहू। मस्जिद अक़सा क्या है? वो मस्जिद है कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। ये मकाम बहुत अज़मतों वाला, बरकतों वाला मकाम रहा है और हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर और कितने अंबिया किराम की यादगारें इस जगह पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस सरज़मीन को यूँ समझें कि सरज़मीन अंबिया कहा जाता है। यहाँ अंबिया किराम ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, बड़े बड़े जलील क़द्र अंबिया किराम यहाँ पर आबाद रहे हैं। सबसे पहले हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर हिजरत करके तशरीफ़ फरमा हुए और यहाँ इस जगह को अपना मस्कन बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, अल्लाह ताला के बहुत उलुल अज़्म अंबिया किराम में से हैं। इसके बाद ये शहर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ अंबिया किराम इसमें आते रहे। फ़िरौन की हलाकत के बाद हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था कि इस जो है वो बैतुल मुक़द्दस की जगह पे दाखिल हो जाए, जिसके ऊपर बनी इसराइल ने जो है वो नाफरमानी की और बुज़दिली दिखाई कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ तो इतनी जाबिर कौम रहती है, लिहाजा हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको ये सज़ा दी कि 40 साल तक वो एक मैदान के अंदर ही घूमते रहे। तो बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ये दुआ की थी, ये वसीयत की थी कि मुझे बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर जो है वह दफनाया जाए, वहाँ पर पहुँचाया जाए। हज़रत सय्यदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर फरमाई और इस तामीर की तकमील जो है हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके बेटे, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस की जो है वो तामीर मुकम्मल करवाई। इसका कुछ ज़िक्र कुरान पाक में भी मिलता है कि हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से भी इसकी तामीर के अंदर मदद ली और उस वक़्त के जिन्नों का ये दावा था कि हमें गैब का इल्म है, हमें गैब की बातें मालूम हो जाती हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब जिन्नों को मस्जिद बैतुल मुक़द्दस तामीर करने के लिए, मस्जिद अक़सा तामीर करने के लिए लगाया, उस पर अभी तकमील मुकम्मल नहीं हुई थी, अभी मस्जिद मुकम्मल नहीं हुई थी कि हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त आ गया और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी मौत इस तरह हो कि इन जिन्नों को ऊपर ज़ाहिर ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से नमाज की हालत में आपकी वफ़ात हो जाती है और तकरीबन एक पूरा साल हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में, क़याम की हालत में ही ऐसे ही खड़े रहते हैं और जिन ये समझते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं और वो एक साल इस मेहनत और मुशक्क़त में लगे रहे और मस्जिद जो है वो तामीर इस तरह मुकम्मल हुई।
तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल की। इनकी विसाल के बाद एक बादशाह गुज़रा है बुख्त नसर, शाह बाबुल एक इलाके का नाम है, वहाँ का बादशाह गुज़रा बुख्त नसर। उसने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया और उसने इसके अंदर बहुत तबाही मचाई, मुसलमानों का कत्लेआम किया। उस वक़्त के जो अंबिया किराम की निशानियाँ थी, ताबूत सकीना जिसके अंदर निशानियाँ अंबिया किराम की रखी गई थी, वो भी ख़त्म कर दिया, गायब हो गया वो। तो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द ही एक इलाका मौजूद है बैतुल लहम, जिसको बैतुल लहम कहा जाता है। ये वो मकाम है कि जहाँ पर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो ये जगह इस एतबार से भी अहमियत रखती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस सरज़मीन पर जो है वो आबाद रहे हैं, इस सरज़मीन पर उन्होंने अपना वक़्त गुजारा है। इसी तरह और भी बहुत सारे अंबिया किराम इस ज़मीन पर जो है वो आबाद रहे। यहाँ की जो मस्जिद है बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, इसके बारे में रिवायत मिलती है कि मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले रुए ज़मीन पर कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले रुए ज़मीन पर मस्जिद हराम, जहाँ खाना कबा है, मस्जिद हराम तामीर की गई। ये सबसे पहली तामीर की बात है। और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद जो है वो तामीर की गई? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मस्जिदुल अक्सा, दूसरे नंबर पर जो रुए ज़मीन पर मस्जिद तामीर की वो मस्जिद अक्सा है जिसकी तामीर की गई। ये रुए ज़मीन पर जो तामीर होने वाली मसाजिद है उनमें से ये दूसरी मस्जिद है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने से पूछा गया कि या रसूलल्लाह इन दोनों के दरमियान फ़ासला कितना, यानी मस्जिद हराम पहले नंबर पर तामीर की गई तो दूसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा तामीर की गई, तो कितना अरसे बाद ये तामीर की गई? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरबाऊना आमन, यानी 40 साल के अरसे का वक्फ़ा है दरमियान में। मस्जिद हराम की तामीर के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर के बाद 40 साल के बाद जो है वो तामीर की गई। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शान व अज़मत इस तरह बयान फरमाई, सुम्मल अर्दु लका मस्जिदुन फ़हैसुमा अदरकत सलातु फ़सल्ली। फरमाया कि पहले तो ये मसाजिद थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेज दिया तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सारी ज़मीन ही जाए नमाज बना दी। अब जहाँ भी तुम चाहो नमाज अदा कर सकते हो। बनी इसराइल पर और पहले अम्बिया पर, पहले उम्मतों पर ये हुक्म होता था कि मखसूस जगह पर मस्जिद में जाकर ही नमाज अदा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आपकी ये शान व अज़मत आपको ये अता फरमाई कि उम्मत के लिए पूरी की पूरी ज़मीन को जाए नमाज और जाए इबादत करार दे दिया। जहाँ चाहे मुसलमान, जहाँ वक़्त हो जाए, चाहे वो मुसलमानों का मुल्क है चाहे गैर मुस्लिमों का मुल्क है, किसी भी जगह पे अगर वक़्त हो जाए तो वह नमाज अदा कर सकता है। मस्जिद बनी हुई है या मस्जिद नहीं बनी हुई, हर जगह ही मुसलमान के लिए इबादत की जगह मौजूद है। इसके बाद मस्जिद अक्सा की अगर हम फजीलत की बात करें तो उसके एक फ़जीलत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई, ये अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर हदीस पाक है। सैयदना राफ़े बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर मुकम्मल की, मस्जिद की तामीर बनाई, मस्जिद अक्सा बनाई, तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि मुझे अपने घर की तामीर पर बड़ी खुशी हुई कि यानी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे इस पर खुशी है, अब तुम जो चाहो मैं तुम्हें अता फरमाऊँगा, जो मांगोगे तुम्हें अता फरमाऊँगा। तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएँ उस वक़्त मांगी अल्लाह ताला से 3 दुआएँ मांगी। पहली दुआ उन्होंने ये अर्ज़ की, ए मालिक व मौला हुक्मन युसादिफु हुक्मक, ए मालिक व मौला मैं ये दुआ करता हूँ, मैं ये तुझसे तलब करता हूँ कि मेरा कोई भी फ़ैसला तेरे हुक्म के बरखिलाफ़ ना निकले। जब भी मैं फ़ैसला करूँ, जब भी मैं कोई हुक्म दूँ, कोई बात करूँ, तो मेरी बात और मेरा फ़ैसला ऐन उस हुक्म के मुताबिक हो जो तेरी तरफ पसंदीदा हुक्म है। फ़ैसला काजी ने करना होता है, बाज़ ख़ता होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बरकत से हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसलों के अंदर जो है वो
दुरुस्तगी अता फरमा दी गई। दूसरी उन्होंने ये दुआ की, मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, ए मालिक मौला मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि मेरे बाद क़यामत तक किसी को ये बादशाहत नसीब ना हो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत नसीब फरमाई कि जिन्नों पर भी आपकी हुकूमत होती थी, इंसानों पर भी आपकी हुकूमत होती थी, जानवरों की ऊपर भी आपकी हुकूमत होती थी, जानवरों की बोलियां भी आप समझ लिया करते थे, हवाओं पर आपकी हुकूमत होती थी। जब आपने सफ़र करना होता था तो हवा को हुक्म देते थे और हवा आपका तख्त जो है वहाँ तक पहुँचा दिया करती थी। तो ना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी हुकूमत अता फरमा दी जो उसके बाद किसी भी बादशाह को इस दुनिया में नसीब नहीं हुई। तीसरी दुआ हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ए मालिक मौला मैंने ये मस्जिद अक्सा तामीर की है, तो मैं तुझसे दुआ करता हूँ मालिक मौला जो बंदा भी मन अता हाज़ल बैत ला युरीदु इल्ला सलात फ़ीही खरजा मिन दुनूबिही का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। फरमाया, अर्ज़ की मालिक मौला इस मस्जिद अक्सा की तामीर मैंने की है, तो मैं तेरे बारगाह में दुआ करता हूँ इस मस्जिद अक्सा के अंदर ये बरकत रख दे कि जो भी बंदा यहाँ पर आए और उसका मकसद नमाज के अलावा कोई भी ना हो, वो नमाज पढ़ने के लिए आए, तो मालिक मौला वो आया तो गुनाह लेकर है, लेकिन जब यहाँ से जाए तो ऐसे हो जाए जैसे उसकी माँ ने आज ही उसको जना है। एक नमाज जो अदा कर दे मालिक मौला उसको गुनाहों से ऐसा पाक और साफ़ सुथरा कर दे जैसे आज ही माँ के पेट से उसने जन्म लिया। ये मस्जिद अक्सा की तामीर के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनको पहली 2 दुआएं पूरी की थी, उनको हुकूमत और फ़ैसलों के अंदर दुरुस्तगी भी अता फरमा दी और उनको ऐसी बादशाहत भी अता फरमा दी कि उसके बाद भी किसी को वो बादशाहत नसीब नहीं हुई। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला उनकी तीसरी दुआ भी कबूल फरमाएगा। यानी जो मस्जिद अक्सा में एक नमाज अदा करेगा अल्लाह ताला उसकी नमाज की बरकत से उसको ये फजीलत अता फरमाएगा कि उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से एक और हदीस पाक मरवी है मस्जिद अक्सा की नमाज की फजीलत के हवाले से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदा अपनी नमाज अलग पढ़ता है, घर में पढ़ता है, उसको एक नमाज का सवाब। अगर वो बंदा मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करे तो उसको 25 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और फरमाया कि अगर वो मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज पढ़ता है तो उसको 50,000 नमाज़ों का सवाब अता किया जाता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत का दौर आया तो उस वक़्त मुसलमानों ने फतूहात हासिल करते 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 जब मुसलमानों की हुकूमत बढ़ती गई तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी इस वक्त यहाँ पे ईसाइयों की हुकूमत होती थी। बैतुल मुक़द्दस जहाँ पे बना है फ़लस्तीन में, यहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत थी। जब मुसलमानों का लश्कर हज़रत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में आपकी सिपह सलारी में वहाँ तक पहुँचा और मुसलमानों की साथ जिहाद करते हुए वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ का किले का मुहासरा किया गया, उस शहर को फ़तह करने के लिए मुहासरा किया गया। तो तकरीबन 3-4 माह तक मुहासरा जारी रखा लेकिन फ़तह नसीब नहीं हुई। तो वहाँ के पादरी ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर से मस्जिद के अक्सा के अंदर से चढ़कर ये बताया मुसलमानों को कि तुम जितने अरसा मर्ज़ी यहाँ पर जंग करते रहो तुम्हें फ़तह नसीब नहीं होगी। यहाँ इस शहर को जो फ़तह करेगा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है उसका नाम उमर होगा। अपनी किताबों में हमने पढ़ा है कि इस शहर को जो फ़तह करेगा उसका नाम उमर होगा। हमें किताबों के अंदर उस बंदे की निशानियाँ बताई गई हैं। तुम्हारा पूरा लश्कर मैं देख रहा हूँ, उस तरह का बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तुम जितना अर्सा मर्जी लड़ते रहो इस शहर को फ़तह नहीं कर सकते। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सिपह सलार थे वहाँ से एक पादरी की ये बात सुनी तो हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जिस उमर की तुम बात कर रहे हो वो हमारे खलीफा हैं, वो हमारे खलीफा, हम उसी के हुक्म पर यहाँ तक आए हैं। उसने कहा कि अगर तुम हमारे खलीफा हैं तो तुम उमर को यहाँ बुला लो, हम बग़ैर जंग के तुम्हारी फ़तह तस्लीम कर लेंगे। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हम जंग रोक देते हैं। जंग रोक दी गई
और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि यहाँ के ईसाई ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा कि फ़तह नसीब होगी तो उमर के हाथों में नसीब होगी, और अगर आप यहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं तो हमें किसी जंग की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग बग़ैर जंग के शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, और इस बात में भी तैयार हैं कि अगर उमर आ जाते हैं तो हम शिकस्त भी तस्लीम करेंगे और हम जिज़िया भी दिया करेंगे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब ख़त पहुँचता है, अपने साहब से मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद सबकी ये राय बनती है कि आपको वहाँ पे चले जाना चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अपने जो साथियों के साथ जो है वहाँ पर पहुँचते हैं बैतुल मुक़द्दस में, और वो पादरी जिसने ये कहा था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है। ऊपर से लेकर नीचे तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा गौर से मुलाहज़ा फरमाता है, और मुलाहज़ा करने के बाद कहता है, ए लोगों कि यही वो उमर है जिसकी निशानियाँ हमें अपनी किताबों के अंदर बताई गई। और फिर अपने लोगों को कहता, तुमने किला अभी बंद क्यों किया हुआ है, किले से नीचे उतर आओ और इनसे अपनी अमन व अमान तलब करो और इनसे सुलह की गुजारिश कर दो, इनसे माफ़ी तलब करो, इनसे सुलह की गुजारिश करो। तो इस शानो शौकत के साथ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शहर के अंदर दाखिल होते हैं, और अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी किताबों के अंदर न सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निशानियाँ बताई थी, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खुलफ़ा के नाम भी बताए और उनकी फतूहात भी बताई, और उनकी निशानियाँ भी यहूदियों और ईसाइयों को पता थी कि मोहम्मद अरबी अल्लाह ताला के सच्चे रसूल होंगे, उनके ये खलीफा होंगे, उनकी पैदाइश यहाँ पे होगी, उनकी हिजरत यहाँ पे होगी, उनका मुल्क शाम वहाँ, उनकी हुकूमत वहाँ तक जाएगी। हर एक निशानी जो है वो यहूदियों और ईसाइयों को अल्लाह ताला ने ये बताई हुई थी।